ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाह। बाबा कहता है मैं तुमको क्या बनाने आता हूँ और आप तो क्या बन रहे हो। तो पवित्रता और स्वच्छता, जिसको बाबा कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, उसका अर्थ कि हर कर्म अशुद्ध है। कि बाबा कहता है जिस स्वरूप में आए उसी स्वरूप में वापस जाना है। और इस आने और जाने के बीच में जो भी कुछ आपने इकट्ठा किया है उसको यहीं छोड़कर जाना। तो बाबा बताता है कि जब आत्मा आती है तो एकदम प्योर होती है। आदि स्वरूप में आप कितने पावन थे और आज के स्वरूप में
कितने अशुद्ध हैं। तो बाबा कहता कि इस अशुद्धता को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करना, अपने अंदर की सोच को, नेगेटिविटी, भावनाएं, फीलिंग्स, जो भी किचड़ा भरा है, बाबा कहता उसको शुद्ध करना है, ताकि तुम्हारी बुद्धि दिव्य बने, दिव्य रहे, स्वच्छ रहे। क्योंकि जितनी बुद्धि स्वच्छ, उतना ही परख स्वच्छ। और अगर परख स्वच्छ होगी तो आपका निर्णय स्वच्छ होगा, और जितना निर्णय स्वच्छ, उतना कर्म स्वच्छ होता जाएगा। तो बाबा, एक मुरली है 6 जनवरी 1990 की, ये हम सबने पढ़ी हुई है कि पिछले साल ये मुरली बाबा की अव्यक्त वाणियों में आई, जिसको बाबा होली हंस की परिभाषा, कि बाबा कहता आप होली हंस, अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। तो योग करने से पहले बाबा कहता है कि पहले समझ कि क्या करना है और क्यों करना है। इस समझ के साथ फिर योग में बैठ जाना, ताकि आपकी बुद्धि आपको एकाग्र कर दे और मन भटके नहीं। क्योंकि मन भटकता तब है जब ज्ञान नहीं होता है ना। बाबा क्या कहता है, अंधेरे में भटकते थे। तो अगर भटक रहे हैं, बुद्धि अभी भी भटक रही, तो इसका अर्थ होगा, कहता कि अभी ज्ञान समाया नहीं है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि कोई पूरा जानते हैं तो कोई अधूरा जानते हैं, और नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा हमको कहता है कि आप हो स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा है। और स्वच्छता, बाबा कहता, मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। तो कोई भी खिचड़ा नहीं, कोई भी अशुद्धता नहीं, किसी के भी प्रति, बाबा कहता है कोई भी अशुद्ध भावना, नेगेटिविटी नहीं है। क्योंकि वो ब्लॉकेजेस बना देती, और वो हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती है बाबा से कनेक्ट करने से। क्यों? क्योंकि बाबा पिछले संडे की मुरली में भी कहता है
कि अगर आप यहाँ वहां से संबंध जोड़ देते हो तो मुझसे संबंध टूट जाता और मैं साक्षी हो जाता हूं। तो हमें अपने आप को फ्री करना है। फ्री करना है हर अशुद्ध संकल्प से, अशुद्ध भावना से, नेगेटिविटी से। क्योंकि आप, बाबा कहता है, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते। आप होली हंस, सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल, अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। अर्थात बन गए। बाबा कहता स्वच्छता स्वरूप हो। तो अपने आप को ये बताना है, रिमाइंड कराना है कि मैं स्वच्छता स्वरूप हूं, क्लीन हूं, सफेद हूं, कोई दाग नहीं। क्योंकि किसी के प्रति भी बाबा कहता नेगेटिविटी है तो सफेद रंग में दाग लग गया, जिसको बाबा मुरली में एग्जाम्पल देता है कि एक बूंद भी जहर एक मण दूध में डालेंगे तो वो सारा दूध जहर बन जाता है। तो एक भी अपवित्रता नहीं, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। पापा कहता है अगर कोई तन से बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, लेकिन अगर मन साफ नहीं, तो कहते हैं पहले मन को साफ रखो। साफ मन और साफ दिल पर साहब राजी होता। और जिसका साफ दिल, उसकी सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। तो चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातें, तन मन दिल और संबंध स्वच्छ है। और ये संपूर्ण स्वच्छता और पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही बाबा कहता है आप ब्राह्मण सो देवता, संपूर्ण पवित्र का। तो बाबा कहता सिर्फ कहने से ब्राह्मण नहीं बनना, होना है। और सिर्फ ब्राह्मण सो देवता गायन मात्र नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आप संपूर्ण स्वच्छता और पवित्रता इस संगम पर, इस लक्ष्य को लाते हो। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि संगम युग का अर्थ क्या है जानते हो? बनने का समय संगम युग है। इसलिए बाबा कहता है चेक करो कि कितनी परसेंट में स्वच्छता,
अर्थात पवित्रता धारण। तो ये क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछना है, तब हम योग में बैठ सकते हैं। ये लक्ष्य हमारे दिल दिमाग में हो, तब हमारा योग पावरफुल होता है। कि योग में केवल इसलिए नहीं बैठना है कि चलो बाबा ने कहा है कि सवेरे शाम योग किया करो तो योग में बैठ जाओ। नहीं, बाबा ने कहा तो है, लेकिन बाबा योग में बैठने का लक्ष्य देता है कि योग में बैठो, लेकिन लक्ष्य के साथ बैठो। तो हमें योग लक्ष्य के साथ करना है कि मैं कौन आत्मा हूं। सिर्फ इस मुरली के इस पहले ही पैरे को अगर हम स्मृति में रखें तो हमारा योग लग जाएगा। तो आज बाबा कहता है कि आत्म शुद्धि करनी है। हर तरह का संकल्प जो नेगेटिव है उसको बाहर करना है, क्योंकि संपूर्ण स्वच्छता और पवित्रता यही लक्ष्य है। और इसलिए ही हम ब्राह्मण को देवता कहा जाते, नहीं तो नहीं। अगर हमारा ये लक्ष्य नहीं है तो बाबा कहता है तो ना आप ब्राह्मण सो देवता बनते हो और ना ही आपका गायन होता। इसलिए बाबा कहता चेक करो कि कहां तक हम पवित्र बने। फिर बाबा हमको बताता है कि तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, संबंध की स्वच्छता होती क्या है। आज अमृत वेले बाबा ने इसको, जो बाबा का वाक्य चला वो ये चला कि इस तन को आत्मा का मंदिर समझ, उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो। तो बाबा क्या कहता है, इस तन को आत्मा का मंदिर समझ स्वच्छ रखना। ये तन तेरा नहीं, शरीर मत समझ। बाबा कहता है आत्मा का मंदिर समझ, क्योंकि आत्मा मूर्त है। तो इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई, चेकिंग, कि मैं इस तन को कितना पवित्र रखती हूँ, स्वच्छ रखती, कितना इस तन को मंदिर समझती हूँ।
देहभान में बाबा कहता है स्वच्छता नहीं होती है, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। तो ब्यूटीफुल बाबा क्या कहते हैं, इसको शरीर नहीं समझना है। अगर शरीर समझा तो देहभान है। कितना आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते। तो बाबा कहता है कॉन्शियसनेस देह की है या मंदिर की है। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्ट मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता अपने में लाता है। तो मूल बात बाबा कहता है कि इस देह को देह समझकर स्वच्छ रखते हो या मंदिर समझकर स्वच्छ रखते हो। ऐसे ही बाबा कहता मन की स्वच्छता, इसको भी चेक करो। अर्थात सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं गई। तो कांस्टेंट चेकअप बाबा कहता है कंटिन्यूअस चेकअप है। तो अपने मन को क्लीन और क्लियर करना कि सारे दिन में किसी भी प्रकार का शुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाबा कहता मन को मेरे में लगाओ या विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भाव, इसको कहते मन की स्वच्छता और पवित्रता। क्यों मेरे में लगाओ अर्थात ज्ञानी तो आत्मा रहो। क्योंकि अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो मन भटकेगा। तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। तो इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंट में स्वच्छता धारण है। तो विधि बाबा कहता है मन कितना ज्ञान स्वरूप रहा। मन को भटकने से बचाने का ये विधि है, ज्ञान स्वरूप रखना। क्योंकि मन भटक रहा है अर्थात अज्ञान में ही है। क्या क्यों में फंसे हुए हो, अर्थात ज्ञान धारण नहीं हुआ है। तीसरा बाबा कहता दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो कि बाबा कहता सच्चाई ही सफाई है। सच्चाई ही सफाई है। तो कितना सच्चे रहे। एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, अपने से कितना सच्चे रहे। और दूसरा सेवा में कितना सच्चे रहे। सेवा में सच्चे रहना अर्थात ये बाप की सेवा है, बाबा की सेवा है, वो समझकर सेवा करना।
तो बाबा कहता है कि चेक करो सच्ची दिल से, अर्थात परमन जीवन के स्वतः संस्कार से कितनी परसेंट की सेवा की है। इतने मेले किए, इतने कोर्स कराए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता कितनी रही? ड्यूटी नहीं, निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। तो अपना समझा वो सच्चाई सफाई। और चौथा बाबा कहता संबंध में स्वच्छता। संबंध में स्वच्छता बाबा कहता है कि संतुष्टता, कि संबंध में स्वच्छता अर्थात आप संतुष्ट हो हर संबंध से। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेना, वो है संबंध की स्वच्छता। नहीं तो असंतुष्टता होगी, असंतुष्टता है तो अस्वच्छता है। तो बाबा संबंध की स्वच्छता में असंतुष्टता को बताता है कि अगर संबंध में असंतुष्टता है तो अस्वच्छता है। क्यों? क्योंकि असंतुष्टता है कि भारी रहोगे, और भारी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प, अस्वच्छता चलती रहेगी। तो जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना, वो है संबंध में स्वच्छता। क्षमा कर देना, लेट गो, जिसको बाबा कहता है कि छोड़ो तो छूटे, माफ करना, क्षमा के सागर बन जाना, पकड़ कर नहीं रखना किसी की भी बात को। आज तक बाबा कहता आपके जीवन में जो भी हुआ, इतनी आत्माओं के साथ एनर्जी एक्सचेंज करी, कुछ बहुत अच्छे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे एपिसोड हुए, लेकिन जो बुरे हुए हैं, ना चाहने वाले एपिसोड होते हैं, उसको आत्मा चित्त पर रखती है और उसका चिंतन चलता रहता है कि उसने ये किया, ऐसा किया, और वो ब्लॉकेजेस बना देती है। तो बाबा कहता है इससे अपने आप को फ्री करो। तो ये है बाबा का हमारे प्रति स्वच्छ, अपने को स्वच्छ रखने का। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम योग में बैठे। इसको बाबा कहता है कि आपको स्वच्छ होना है, आत्मा को शुद्ध करना है। जब आत्मा शुद्ध होगी तभी आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे, जिसको बाबा कहता है कि आप ब्राह्मण सो देवता कहने से नहीं बनते हो। वो तब बनते हो जब आप संपूर्ण पवित्रता, इसको धारण करते हो।
किसी का कोई क्वेश्चन हो, पहले उसको देखते हैं, फिर बाबा के साथ बैठते हैं। बस one minute का। तो इस मुरली को अपनी बुद्धि में रखो कि मैं क्यों योग में बैठी हूँ आज। Why am I sitting in a yoga today? बाबा कहते हैं क्यों बैठे हो। सिर्फ इसलिए नहीं बैठे हैं कि चलो शाम है, बाबा कहता है टाइम भी है, बैठ जाते हैं। नहीं, बाबा कहता है योग में इसलिए बैठे हो क्योंकि आप स्वच्छता और विशेषता वाली है। तो चलो इस लक्ष्य के साथ योग में बैठ जाते हैं कि मुझ आत्मा को आज शुद्ध होना है, स्वच्छ होना है, पवित्र होना है। बाबा आज मैं आपके साथ स्वच्छ और शुद्ध होने बैठी हूँ। मुझे अपने सानिध्य में ले ले। अपने आप को हर उस संकल्प और सोच से अलग कर केवल एक संकल्प, मैं एक योगी आत्मा स्वच्छ आत्मा पवित्र आत्मा हो। इस स्थिति में मैं आत्मा
परमात्मा का ध्यान करता, उसे याद करता, उसका आह्वान करता, हे बाबा, मैं अपने बाबा का एहसास करता कि वो यही मेरे साथ है। उसके होने का अनुभव करें। पापा कहता है, कि आप स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं हो। ये विद वाइब्रेशंस परमात्मा से मुझ आत्मा पर आ रहे हैं। मैं तुझको सर्च लाइट देता हूं, साकाश देता हूं।
हर तरह की नेगेटिविटी मुझ आत्मा से बाहर नहीं। इसका अनुभव करें। परमात्मा सानिध्य में मैं आत्मा परमात्मा रंग से बन रहे। जैसे जैसे ये नेगेटिविटी बाहर हो रही, मेरा मन एकदम शांत, हल्का हो रहा है। बाबा मुझे देख रहा है। स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा होली हंस पवित्रता का सागर है। ज्योति बिंदु परमात्मा और उस ज्योति बिंदु परम पिता की जितना मेरा पिता पवित्र है, उतनी मैं आत्मा भी पवित्र महसूस करें। अपनी शुद्धता को, पवित्रता को उस परम पिता से मिली हुई उस सागर से मिली हुई इस पवित्रता की किरणों को
मेरी पवित्रता जो छोटी छोटी बातों के बीच छिप गई, आज बाबा मुझ आत्मा को हर लफ्ज स्वच्छ कर रहा। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी मुझ में नहीं बची। कोई जेलसी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं। ये अटका हुआ नहीं, किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी आत्मा के प्रति मेरा मन स्वच्छ, एकदम क्लीन और क्लियर, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा। कोई नाराजगी किसी भी आत्मा के प्रति नहीं, क्योंकि मैं स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा हूं। के साथ मैं पवित्रता के सागर के साथ आज तक मेरे जीवन में जो भी हुआ उसे मैं भूल जाता हूं। इस क्षण परमात्मा के साथ मैं परमात्मा शक्ति से भूल जाता हूं।
सभी आत्माओं को माफ करता हूं। कहता है रहम दिल आत्मा वही हो सकती है जिसके अंदर दूसरों के लिए क्षमा भाव, स्नेह का भाव हो। तो पीती को बिंदी लगाओ और रहम के सिंधु बन जाओ, क्षमा के सिंधु बन जाओ। आज रहम दिल बाबा, क्षमा का सागर बाबा मेरे साथ है। मुझे आप समान स्नेह का सागर बनाना। अपनी शक्ति से, गुणों से भरपूर आज उन सब आत्माओं को क्षमा कर पापों को साफ किया। क्षमा भाव, स्नेह भाव को इमर्ज करें। बाबा बोले तुम बाबा के बच्चे हो तो कोई कैसा भी है तुमको सबको क्षमा कर अपने को मुक्त करना है। सबको क्षमा कर अपने को मुक्त करना है।
सभी को माफ करता हूं। सभी के लिए दया भाव, शुभकामना, कुछ भी नेगेटिव नहीं रखा। आज मैं उस परम पवित्र परमात्मा के साथ अपने पिता के साथ उसकी पवित्रता का वर्षा ले रहा हूं। इसी के लिए भी मेरे मन में कोई गलत फीलिंग्स नहीं। बाबा के साथ बैठ इस पिता के संबंध से अपने को भरपूर कर मैं स्वच्छ आत्मा, किसी से भी मेरा मन, मेरा दिल नाराज नहीं है, खुद से भी नहीं, क्योंकि वो खुदा दोस्त मेरे साथ है, मेरा साथी है। मेरा मन हर किसी के लिए है, चाहे कोई भी है, सबके प्रति स्वच्छ है। आज से, अब से मैं एक स्वच्छ आत्मा हूं, पवित्र महसूस करें अपने आप को इस स्वच्छता स्वरूप में।
ये शुद्धिकरण मेरे चेहरे, मेरे चलन में आ रहा। अब से मैं जो भी कर्म करूं, जो भी बोलूं, जो भी सोचूं, हर किसी को मुझसे प्योरिटी की वाइब्रेशंस आएंगी। मेरे चेहरे से, कर्म से, आंखों से, बोल से स्वच्छता और प्योरिटी की वाइब्रेशंस आएंगी। आज से मैं आत्मा उस पवित्रता के सागर की संतान, स्वच्छ आत्मा। बस मुझ आत्मा से चारों ओर पवित्रता के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, हर उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं। कोई जो मेरे संबंध संपर्क में आए, हर आत्मा तक पवित्रता वाइब्रेशन महसूस करें। ना जितना मैं प्योर रहूंगा, मेरी एनर्जी वाइब्रेशन सर्वात्माओं को पवित्र बनने में मदद करेगी। आज मेरा बाबा मेरे साथ है। आत्मा को दिख रहा है स्वच्छता स्वरूप।
शांति। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी कभी कभी जैसे बैठे बैठे बहुत थक जाते हैं या कमर दर्द होता है तो